वर्तमान संकट के दौर में हम कर लें। आज भारत देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। सारे विश्व का विकास जिन जिन विकसित देशों ने अपने विकास के डंके बजाए थे, कोई कहता था हम आपसे 50 साल आगे हैं, कोई कहता था हम आपसे 100 साल आगे हैं, लेकिन आज पता चला कि सब वहीं के वहीं हैं, कोई आगे नहीं। क्योंकि जहां आज विश्व का एक छोटे से छोटा देश जिसके पास विज्ञान की कोई तरक्की नहीं है, कोरोना पर वह देश जैसे खड़ा है वैसे ही बाकी सब देश खड़े हैं। कहने का मतलब एक तय हो चुका है कि जिस विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली वह विज्ञान भी शिथिल हो चुका है। उस विज्ञान के जरिए भी आज लोगों को नहीं बचाया जा रहा है। तो मानना पड़ेगा कि धर्म और विज्ञान में से सुनते आए हैं कि विज्ञान से धर्म सिद्ध होता है, लेकिन आज पता चल गया कि विज्ञान से धर्म सिद्ध नहीं होता है, धर्म से ही विज्ञान सिद्ध होता है। धर्म का अपने आप में बहुत बड़ा मर्म है और उस धर्म के मर्म को शायद भारत के परम साधु जान गए। आज सारे विश्व को बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे संकट में हम सबकी बात तो न करें, लेकिन वर्तमान भारत के संकट को हमारा सद्भाग्य है कि इस संकट की घड़ी में एक संकट मोचन हमें मिला है। जिसे व्यक्ति कहें, व्यक्तित्व कहें या अस्तित्व कहें ये खबर नहीं, लेकिन उसका नाम है नरेंद्र मोदी। प्लीज मैं करबद्ध प्रार्थना करूं, अपनी पार्टी के चश्मे उतार देना। सब लोग अपने देश के चश्मे चढ़ाने हैं हमें। और ऐसे भी धर्म जगत को, धर्म नीति को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जहां कुछ सत्य बोलना पड़ता है वहां सत्य उजागर करना चाहिए कि आज देश को, सभी को मिलकर देश में इस संकट के समय पर खड़ा रहना। कुछ कतिपय समुदाय के लोग, कतिपय जमाती, जिन्होंने देश को आज वापस एक संकट की घड़ी में खड़ा कर दिया, जहां मेरा यह मानना था कि सारे विश्व में सबसे ज्यादा बेहतर प्रिकॉशन, सुरक्षा, सावधानी, संयम, संकल्प सब कुछ भारत के पास था। लेकिन कुछ उपद्रवियों ने अपने मंसूबे तय किए होंगे भारत के खिलाफ, और उसके तहत आज देश को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल दिया इस समुदाय ने। सब नहीं, लेकिन कतिपय लोग। मैं मजबूर साहब को याद करूं कि हर धर्म में नेकी बसती है, लेकिन फिर भी हर धर्म में धंधे होते हैं। और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, और ये जो गंदे लोग होते हैं वो मानवता का सदैव हनन करते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। और आज ऐसे ही कुछ जमाती जिन्होंने भारत के इस लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी, ऐसा मेरा मानना है। भगवान करे और 15 तारीख तक अगर लॉकडाउन हट जाए, संकट से मुक्त हो जाए भारत, तो ठीक है। बाकी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी साहिब को ये कदम उठाने पड़ सकते हैं कि भारत को और लॉकडाउन आगे ले जाना पड़ेगा। तो सारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है हमारी, सारी की सारी हलचल खड़ी रह गई है। तो एक बहुत बड़ा विचार आता है कि आज के इस काल में इतना बड़ा संकट क्यों आया। यकीनन मानना कि हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने सबने मिलकर प्रकृति को जाना ही नहीं,
प्रकृति को पहचाना नहीं, प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और उसी का परिणाम है कि विश्व आज उस प्रकृति से निर्मित महामारी को समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन जहां तक भारत के संतों का, साधुओं का, शास्त्रों का, अगर उनकी सम्मति ली जाए तो एक विचार मेरे सदगुरु भगवान की कृपा से मुझे आता है कि प्रकृति रुष्ट हुई थी तो उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया। लेकिन जब से सारी प्रकृति में सभी देशों में लॉकडाउन और सारी हलचल बंद हो गई है, रोड बंद, जहाज बंद, बसें बंद, ट्रेन बंद, ऑफिस बंद, सब कुछ बंद, जहां वहां आज बड़ी तसल्ली से पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, झरनों की आवाज सुनाई दे रही है, नदियों के कलकल सुनाई दे रहे हैं, पत्तों की गुंजाहट सुनाई दे रही है। प्रकृति जो कुछ कह रही है वो अगर आज कोई सुनने वाला हो तो प्रकृति को आज बड़े तसल्ली से सुन सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि विश्व हर तरीके के संकट में है, लेकिन विश्व के आध्यात्मिक लोगों से पूछा जाए तो प्रकृति आज प्रसन्न है, क्योंकि प्रकृति में इतनी बड़ी परम शांति शायद मुझे नहीं लगता है कि हमने हमारे जीते जी देखी। इतनी बड़ी शांत स्थिति में प्रकृति निरंतर प्रवाहित हो रही। आज लगता है कि हम 100 साल पीछे जाकर एक नया युग देखकर वापस जाएंगे। इस महामारी के क्या परिणाम होंगे ये तो अस्तित्व ही बता सकता है विश्व के लिए, लेकिन भारत के लिए जहां तक मेरा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री, और मैं राजस्थान वागड़ की भूमि से बोल रहा हूं, खड़गदा की भूमि से बोल रहा हूं, इस नाते राजस्थान में भीलवाड़ा में जो एक उपद्रव फैला था और उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने भी जो जितनी एकदम तसल्ली से और जितना प्रॉम्प्ट काम किया है, एकदम शायद आज पूरे भारत के लिए भीलवाड़ा एक सलीका ऐसा बन गया कि भीलवाड़ा ने ऐसा क्या किया जो पूरे भारत में लागू किया जाए। तो राजस्थान की सरकार को भी बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम है, और पहला लॉकडाउन राजस्थान सीएम ने किया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम किसी भी पार्टी से नहीं, हम आज अपनी पार्टी नहीं अपने देश के बारे में सोचे। मैं मेरे भारतवासियों से इतना कहना चाहता हूं कि आज उन जमातियों के लिए भी कोई ऐसे उपद्रव हो जाए ऐसा कुछ न करें। हम किया है गुनाह उन्होंने, लेकिन गुनाह उतना बड़ा है कि माफ न किया जाए। लेकिन आज गुनाह को नजरअंदाज किया जाए, सरकार अपने लेवल पर काम करे, हमें हमारे लेवल पर हमें कुछ भी उपद्रव, न सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसे मैसेज, न कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करना है कि जहां एक कौम का दूसरी कौम से बहुत बड़ा संघर्ष हो। क्योंकि आज अगर कौम बिखर गई, भारत मां की संतान अगर आज बिखर गई तो यकीनन मानना कि भारत मां दुखी होगी। इसलिए ध्यान रहे, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी संगठन पूर्ण रूप से एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे का संकल्प समझें, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें। प्रधानमंत्री को देखा जाए साहब, कितने बड़े वैश्विक स्थिति में भी भारत को उबार रहा है यार। तो आज मैं ये तो नहीं कहता हूं कि क्या इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत कुछ नया करके खड़ा होगा, ऐसा एक निज मत है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के नापदंड के हिसाब से एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यक्तित्व बनकर खड़ा होगा आदमी। और हम दुआ करते हैं कि आज भारत को जिस प्रकार का संबल और नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है, भगवान करे सारे विश्व का नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री करे, ताकि
बीमारी का सामना न करना पड़े ऐसा नहीं, बीमारी ही खड़ी ना हो।